कैपेसिटर टॉपिक का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो। एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 2 फेरेड है उसे 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करके फुली चार्ज किया जाता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो इसमें एनर्जी स्टोर होता है और कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी के लिए हम ये दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QB। और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो बैटरी उसे देता है। तो इस प्रोसेस में क्या एनर्जी का लॉस होता है और अगर लॉस होता है तो यहां पर इस केस में कितनी एनर्जी का लॉस होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है। मान लो कैपेसिटर में Q चार्ज स्टोर हुआ और इस चार्ज को कैपेसिटर को किसने दिया, तो बैटरी ने दिया। तो इस प्रोसेस को हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से प्लस Q चार्ज निकल के कैपेसिटर के इस प्लेट पे स्टोर हो गया है और कैपेसिटर के इस प्लेट से पॉजिटिव Q चार्ज निकल के बैटरी के निगेटिव प्लेट पे आ गया। तो क्योंकि इस प्लेट से प्लस Q चार्ज निकल गया है तो इसलिए ये प्लेट जो पहले न्यूट्रलिटी की कंडीशन में था तो प्लस Q चार्ज निकलने पे अब इस पे माइनस Q चार्ज बच रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि बैटरी में से Q चार्ज का फ्लो हुआ है। तो अगर बैटरी में से Q चार्ज का फ्लो हुआ है तो बैटरी ने कितना वर्क किया, तो बैटरी को वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जब निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो वो अपने आप नहीं जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव प्लेट उससे रिपेल करेगा। इसलिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज को इस निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में। और ये वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा Q इंटू 5 जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 5Q जूल। अब कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू Q इंटू V। तो V 5 वोल्ट है तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है हाफ Q इंटू 5। इसके अलावा कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का एक फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है, तो ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में देखो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, कैपेसिटेंस 2 फेरेड है और वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। तो इसमें अगर हम वो पुट कर दें हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 जूल। अब इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी दी 5Q, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई हाफ 5Q। तो एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ 5Q माइनस हाफ 5Q मतलब हाफ Q इंटू 5। तो इतना एनर्जी डिफरेंस है तो यही एनर्जी लॉस हुआ है। और हाफ Q इंटू 5 किसके इक्वल आया, यहाँ पे देखो 25 जूल, तो इक्वल टू 25 जूल। तो 25 जूल का एनर्जी लॉस हुआ है।